बात कर लेते हैं इस पूरे टॉपिक पर। टॉप 10 कैटेगरी के 10 एमसीक्यूज है ना जो हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये जो सेशन चल रहा है आपका, जो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूं, ये लेटर है ना, लेटर और नोटिस राइटिंग दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर। और जो आईएमपी कैटेगरी वाले क्वेश्चन है उन्हीं को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इन शॉर्ट टाइम। चलिए, अब फॉर्मल लेटर इज अ रिटर्न टू, क्या कह रहा है कि फॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है, किसके लिए लिखा जाता है? फ्रेंड्स के लिए। ऑप्शन ए कहता है फ्रेंड्स के लिए, ऑप्शन बी कहता है यहाँ फैमिली, ऑप्शन सी ऑफिशियल, या ऑप्शन डी रिलेटिव्स। बताइए। थोड़ा अगर आपकी स्पीड अच्छी है ना, तो क्योंकि रील खिसकाने में आपकी स्पीड अच्छी होती है, तो मैं इसी बेस पर बोल रहा हूँ। अगर आपकी स्पीड अच्छी है ना, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करते फटाफट कि सर इसका आंसर ये होगा। अगर आपको पूरा टॉपिक समझ आया तो इजीली आप उसको जो है आंसर टिक कर सकते हो, आप लोग आंसर दे सकते हो मुझे कमेंट के माध्यम से। क्या राइट आंसर होगा इसका? फॉर्मल लेटर किसके लिए लिखा जाता है? फ्रेंड्स के लिए, फैमिली मेंबर के लिए, या रिलेटिव्स के लिए? इसके लिए ऑफिशियली लिखा जाता है, ऑफिशियली लिखा जाता है। क्लियर है? ऑफिशियली बिजनेस पर्पस के लिए लिखा जाता है। ऑप्शन सी यहां करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इनफॉर्मल लेटर इज रिटर्न टू। इनफॉर्मल लेटर किसके लिए लिखा जाता है? किसको लिखा जाता है? एडिटर को, प्रिंसिपल को, फ्रेंड को, या ऑफिसर को? किसको लिखोगे? इनफॉर्मल। इनफॉर्मल लिखेंगे आप फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव्स को, है ना? क्लियर है? किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को जो हमारा रिलेटिव्स हो। एडिटर को आप ऑफिशियल लिखोगे, मतलब फॉर्मल लिखोगे, प्रिंसिपल और ऑफिसर इन सबको फॉर्मल लिखोगे। या ऑप्शन आपका यहां पर भी सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन पर्पस ऑफ अ नोटिस इज। नोटिस का मेन पर्पस क्या है? उद्देश्य क्या होता है? किसी को इन्फॉर्म करना, ऑप्शन ए कहता है किसी को इन्फॉर्म करना, ऑप्शन बी टू रिक्वेस्ट, किसी से रिक्वेस्ट करना, ऑप्शन सी किस कंप्लेन करना, या एंटरटेन करना। क्या उद्देश्य होता है किसी नोटिस का? इन्फॉर्म करना होता है ना। एग्जैक्टली है ना, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का पार्ट क्या नहीं है? जो चार ऑप्शन दिए गए इन चार ऑप्शनों में से फॉर्मल लेटर का पार्ट कौन सा नहीं है? आइए जरा देख लेते हैं कौन कौन से, है ना, फॉर्मल लेटर का पार्ट कौन सा नहीं है पूछा गया है ना। तो सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट तो होता है फॉर्मल लेटर में? सैल्यूटेशन होता है, ग्रीटिंग होता है, सिग्नेचर होता है। बताइए क्या क्या उसमें होता है? फॉर्मल लेटर का पार्ट कौन सा नहीं होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, सब्जेक्ट होता है, ऑल्सो होता है ना। फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट होगा, सैल्यूटेशन होगा, सिग्नेचर होगा, सिर्फ ग्रीटिंग नहीं मिलेगा। ग्रीटिंग का मतलब होता है किसी का अभिवादन करना, ठीक है। तो उसके लिए हम सैल्यूटेशन को यूज करते हैं, सैल्यूटेशन को, ठीक है ना। ऑप्शन यहां पर भी सी करेक्ट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटिस इज यूजुअली रिटन इन। नोटिस जो है लिखा जाता है सामान्य रूप से पैराग्राफ फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, बॉक्स फॉर्म में, या एजे फॉर्म में। जो नोटिस हम लिखते हैं वो किस फॉर्म में लिखा जाता है? तो याद रखिएगा बॉक्स के फॉर्म में लिखा जाता है, एक बॉक्स के फॉर्म में लिखा जाता है। ऑप्शन सी यहां करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर फेथफुली इज यूज्ड इन। यू आर फेथफुली इज यूज्ड इन इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर, नोटिस और पोएम। यू आर फेथफुली हम किस में ये वर्ड लास्ट में जो हम लिखते हैं ना, किस में यूज करते हैं? इनफॉर्मल लेटर में यूज करते हैं, या फॉर्मल लेटर में, या नोटिस में? तो ये आपको याद होगा, इनफॉर्मल लेटर में विद योर लव, क्लियर है, और या फिर यू आर लविंगली, इस टाइप का वर्ड यूज होता है इनफॉर्मल में। फॉर्मल में हम लिखेंगे यू आर फेथफुली, इसलिए ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटिस शुड बी लॉन्ग एंड डिटेल्ड, ब्रीफ एंड क्लियर, इमोशनल एंड पर्सनल। तो लेटर हमारा नोटिस जो है कैसा होना चाहिए? बहुत लंबा और डिटेल में होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, छोटा और क्लियर हो। एग्जैक्टली ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जो नोटिस होता है छोटा होना चाहिए लेकिन एकदम क्लियर होना चाहिए, उद्देश्य समझ आना चाहिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर इन अ लेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर इन अ लेटर। लेटर में करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? लेटर लिखते समय करेक्ट ऑर्डर सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, है ना। बताता मैंने आप लोगों को फॉर्मेट में। सबसे पहले क्या आता है? डेट आती है क्या? सबसे पहले डेट आती है, सबसे पहले डेट आती है क्या सबसे ऊपर फर्स्ट में? तो पहला ऑप्शन तो यही कैंसिल हो जाएगा, डेट नहीं भाई, एड्रेस आएगा। अब वो किसका एड्रेस आएगा ये मैटर नहीं करता, क्योंकि फॉर्मल लिखोगे तो दोनों का एड्रेस आएगा, इनफॉर्मल लिखोगे तो एक का ही एड्रेस आएगा। ये भी मैंने आपको बताया था। तो जब किसने कहा कि सबसे पहले डेट आएगी, तो डेट तो बिल्कुल नहीं आएगी, तो ये ऑप्शन पूरा कट गया, पूरा गलत हो गया। अच्छा सेकंड ऑप्शन फिर अपने आप बिना पढ़े राइट कर दीजिए, क्योंकि दो ही तो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर,
है ना। तो सबसे पहले एड्रेस, फिर डेट, फिर सब्जेक्ट और फिर बॉडी। क्लियर है? चलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट 2 क्वेश्चन और बचे हैं, देख लेते हैं फटाफट। विच वन इज रिटन इन थर्ड पर्सन एंड विदाउट सैल्यूटेशन? क्या कहा जा रहा है यहां पर, कौन सा लेटर का कौन सा टाइप है जिसमें जो थर्ड पर्सन को लिखा जा रहा है लेकिन सैल्यूटेशन के बिना लिखा जाता है। थर्ड पर्सन को लिखा जाता है लेकिन विदाउट सैल्यूटेशन लिखा जाता है। नोटिस, इनफॉर्मल, पोइम या ईमेल। याद रखिएगा, बिना सैल्यूटेशन के, बिना अभिवादन के जो हम लेटर लिखते हैं वह सिर्फ एक नोटिस होता है जिसमें सैल्यूटेशन नहीं होता है, अभिवादन किसी का नहीं होता है, क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि ऑल, है ना, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए लिखा जाता है। नोटिस इज अ करेक्ट ऑप्शन योर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द टोन ऑफ अ फॉर्मल लेटर? फॉर्मल लेटर की टोन क्या होना चाहिए? हैमरस, फ्रेंडली, पोलाइट एंड ऑफिशियल एंड रूड। तो ये आप लोगों ने देखा भी था, क्या होना चाहिए था? अरे विनम्र होना चाहिए ना। फॉर्मल लेटर में क्या विनम्रता होना चाहिए, पोलाइटनेस होना चाहिए, ऑफिशियली होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। करेक्ट है? चलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए इसी के साथ में हमारा सेशन जो है